आप कर रहे हैं कि युवाओं के लिए सही, लेकिन फिर भी युवा अग्निवीर को विरोध कर रहा है। विरोध कब कर रहे हैं? आप समझा नहीं पा रहे हैं। आप सुनिए, आपके प्रदर्शन में उतनी महिलाएं नहीं दिखी, क्यों? देखिए, ओबीसी मोर्चा का ये कार्यक्रम था और मोदी जी महिलाओं की सिर्फ बात नहीं करते, उनके लिए जो भी आवश्यक कार्य है महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात नहीं करते, वो कार्य कर कर दिखा चुके हैं हम। और प्रदर्शन में महिलाओं का आना या आना एक बहुत अलग बात है। और महिलाओं को जिस प्रकार से आज नारी वंदन अधिनियम के तहत 27 वर्षों बाद उनको एक भूमिका में रखा गया है जिसमें कि वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होंगी, ये उनके सम्मान को दिया गया है। और ना सिर्फ ये उनको राजनीतिक लाभ पहुंचाया गया है, उसके अलावा जिस प्रकार से आप अगर उज्ज्वला योजना की बात की जाए, अगर आप टॉयलेट्स की बात करें, 10 करोड़ टॉयलेट्स उन्होंने उनको बनाकर दिए हैं। आप बात कीजिए कि अगर जल से नल घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, पूरा 100% कवरेज बिजली का हो चुका है। और किस प्रकार से बच्चियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, किस प्रकार से किसानों को उनकी निधि दी जा रही है। और किस प्रकार से जब हम अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसमें 70% जो रजिस्ट्रीज हुई है वह महिलाओं के नाम पर हुई हैं। तो ये प्रूफ करता है, इससे सिद्ध होता है कि किस प्रकार से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ना सिर्फ महिलाओं की बात करती है। राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, 5 राज्यों का चुनाव था, तो मोदी जी बोल रहे थे कि अब गरीबी की बात करते हैं, हम कोई वर्ग को लेकर नहीं बात कर रहे। तो फिर ओबीसी को लेकर यह प्रदर्शन कितना सही है? जी, ओबीसी को लेकर ये प्रदर्शन इसलिए किया गया क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो ओबीसी समाज से जन्म नहीं लिए, वो तेली समाज से आते हैं और उनको वो कागज़ों पर ओबीसी हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 1999 में 27 अक्टूबर को जो एक अधिनियम जारी किया गया, उसमें मोदी जी जिस जाति से आते हैं उस जाति को, घांची समाज को, आपके धोबी समाज को, माली समाज को और तेली समाज को आप ओबीसी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन मार्क उठाते हैं देश के प्रधानमंत्री जी पर, तो आप संपूर्ण ओबीसी समाज पर जो एक क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, हम उसके खिलाफ आकर यहाँ प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि आप अपमान देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है वो चाहे देश की सेना, देश की जनता को राक्षस कहना हो, महिलाओं को, राष्ट्रपति को और या फिर बारंबार प्रधानमंत्री जी का अपमान, यही है कांग्रेस पार्टी की असली पहचान। तो जब वो प्रधानमंत्री जी का अपमान करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता धरातल पर, जमीन पर उतरेगा और उस हर जो भी हम कार्य कर सकते हैं कि राहुल गांधी जी या कोई भी कांग्रेसी नेता, चाहे वो सुरजेवाला हो, जो जनता को राक्षस बताते हैं। और इस यही नहीं, अभी आपने देखा होगा खड़गे जी ने कहा अपने खुद के कार्यकर्ताओं की बूथ अध्यक्ष कुत्ते की तरह भौंकने वाला होना चाहिए। हमको तो उसमें भी आपत्ति है, क्योंकि चाहे वो आपका कार्यकर्ता है लेकिन वो एक भारतीय नागरिक भी है। और जब आप किसी का भी अपमान करेंगे तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अंतिम प्रश्न लेंगे, 2014 से लेके अभी तक मोदी जी से युवा नाराज है, रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो युवा सड़कों पर होता। आप याद कीजिए अग्निपथ जो युवाओं के लिए लाया गया था, उसके लिए कितना क्रिटिसिज्म मोदी जी को मिला था। और सारी जो विरोधी पक्ष है, जो मीडिया है, वो आ गया था सड़कों पर कहने के लिए अग्निपथ से भविष्य युवाओं का खराब हो जाएगा। आप कर रहे हैं कि युवाओं के लिए सही, लेकिन फिर भी युवा अग्निवीर को विरोध कर रहा है। विरोध कब कर रहे हैं? आप समझा नहीं पा रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात, विरोध किया था उन्होंने, लेकिन जिस प्रकार से 26 जनवरी को और 15 अगस्त को जब झांकी निकलती है, तो जिस प्रकार से उनका भी एक बैच निकला था, उन्हें पूरे देश के युवाओं पर उनको गर्व था। और जिस प्रकार अग्निपथ में जो ट्रेंड लोग होंगे, उनको एक क्वालिफिकेशन ही नहीं, उनको बहुत जगहों पर हर विभिन्न क्षेत्र में जो प्रेफरेंसेस मिलेगी, उससे युवा, जो आज का युवा है, वो प्रसन्न है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि वो अग्निपथ का पार्ट है। अग्निवीर आया ठीक है, लेकिन युवा जब मेरिट उनका बन गया तब तो सरकार उनको ज्वाइन करा सकती थी। जब उसके बाद भी जो वैकेंसी आती वो अग्निवीर से ले जाते, लेकिन जिनकी मेरिट बन गई उनको क्यों नहीं सरकार ज्वाइन कराई? जी देखिए, मेरिट बन गई या नहीं बन गई, मुझे आपका ये प्रश्न, तो सारे क्वालिफिकेशन पार कर गए, सभी एग्जाम को भी पास। हाँ, तो उनके लिए जो प्रोग्राम था उसी प्रोग्राम में तो रहेंगे ना। उनका केवल ज्वाइनिंग बाकी था, सारा मेरिट में आ गए हो, सारा ज्वाइन बस बचा हुआ था प्रक्रिया। किनका? वो जो पहले वालों की आप बात कर रहे हैं, एयरफोर्स वाले हैं। आप अग्निवीर जब ये योजना आई थी उससे पहले के आप जो कांड हुआ उसको डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बात कर रही हूँ कि किस प्रकार से जो विपक्षी दल थे, किस प्रकार से आप जैसे जो ये मीडिया दल थे, उन्होंने अग्निवीर को क्रिटिसाइज किया था, उसका विरोध किया था, कहा था कि युवा नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं उसके बाद की बात कर रही हूँ कि अग्निवीर किस प्रकार से एक सक्सेसफुल स्कीम साबित हुई है और युवा भी उसको लेकर खुश हैं। और हमारे देश के जो विपक्षी दल हैं उनके ऊपर भी चुप्पी लग चुकी है उनके मुंह पर, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बिल्कुल, जैसा कि आप सुन रहे थे, मैं जंतर मंतर से रोहित। आप देखते रहें, आपके मन में भी कोई प्रश्न और कमेंट हो तो जरूर बताएं। नमस्कार।